हिंद, नमस्कार साथियों, एक बार फिर सब सभी का स्वागत है। दोस्तों आज होमवर्क सीरीज का हो गया 10वां दिन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग आज से जो केमिस्ट्री स्टार्ट किए हैं, फिजिक्स खत्म हो चुका है अपना। देखिए आपको हम बता दें कि फिजिक्स आप लोग बोलेंगे सर कैसे खत्म हो गया, बहुत सारा टॉपिक है उसमें हम खत्म किए हैं। जहाँ से भी टॉपिक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हमारे पास 3 मंथ नहीं है जो एक एक टॉपिक को अच्छा से पढ़ते रहे। हम लोग को एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करना भी, इसको बोला जाता है स्मार्ट स्टडी। ठीक है, और ऐसे पढ़ाई करेंगे कि क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा और हम लोग का सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। तो आज से केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है आपको पदार्थ, और साथ में संकेत भी कुछ हम इंक्लूड यहाँ पे किए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आपको केमिस्ट्री। पहला इसमें पॉइंट है समझने के लिए, पदार्थ। पदार्थ है क्या कि देखिए, आप अपने भाषा में बोल सकते हैं दुनिया के हर एक वस्तु जो है वो क्या है, पदार्थ है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं क्या, दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो जिसमें द्रव्यमान हो, पदार्थ, जैसे जल, हवा, वायु, कुर्सी, ये सारे के सारे क्या है, पदार्थ है आपका। ठीक है, याद रखिए सारे के सारे क्या है, पदार्थ। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, महर्षि महान ऋषि कणाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों के बने होते हैं। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि प्राचीन काल में कौन कौन से ऋषि ऐसे थे जिन्होंने कहा था अत्यंत सूक्ष्म कणों से परमाणु बने होते हैं, तो महर्षि कणाद। ठीक है, याद रखिएगा। भौतिक स्वरूप इसका देखते हैं क्या क्या होता है। तो भौतिक स्वरूप होता है ठोस, द्रव्य और गैस। ठीक है, पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है, ठोस, द्रव्य और गैस। जैसे ठोस की बात करते हैं तो आयतन और आकार दोनों निश्चित होगा। निश्चित का मतलब होता है फिक्स। तो किसी भी चीज का आयतन और आकार दोनों, आयतन भी निश्चित होगा, आकार भी, उसको ठोस बोलेंगे। जैसे लकड़ी मान लीजिए, लकड़ी क्या है, ठोस है। लोहा क्या है, ठोस है। चलिए, द्रव्य, आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। देखिए आयतन मतलब ये हो गया कि अब 1 लीटर पानी रखे उसमें, और आकार मतलब हो गया 1 लीटर पानी को पहले आप रखे हैं गिलास में, ऐसे कर गिलास में, लेकिन अब उसी 1 लीटर गिलास से उल्टा करके थोड़ा सा बाटी में रख दिए, बर्तन में, छोटा सा बर्तन में रख दीजिए। तो क्या है, पहले आकार इसका ऐसा सीधा था, अब आकार ऐसे हो गया। फिर आप इसको तसला में रखिएगा, आप अपनी थाली में रखिएगा, अलग अलग आकार, मतलब आकार जो है अनिश्चित है। आकार क्या होगा कोई ठीक नहीं है, लेकिन मतलब क्या है कि इसका आयतन निश्चित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, गैस में क्या होता है एक्चुअली, तो गैस में होता है आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पौधे को पौधे को आसानी से संपीड़ित, माफी चाहेंगे दोस्तों, गैस गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, मतलब संपीड़ित का मतलब होता है जब दबा करके छोटा छोटा भाग में एडजस्ट करना, बड़ा चीज को मतलब एक जगह करना। तो संपीड़ित में आप लोग देखते होंगे जहाँ हम लोग गैस सिलेंडर भरा जाता है खाना बनाने, वो संपीड़ित का ही प्रभाव है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ऊर्ध्वपातन देखते हैं, ये भी है, पूछा जाता है वैसे पदार्थ जो ठोस अवस्था से थे गैस में बदल जाए क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में और भी पॉइंट देखते हैं, जैसे जैसे देखते हैं, जैसे कान आपका कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, आयोडीन हो गया, गंधक हो गया, अनुसादर, ये 5 आप याद रखिएगा, 5 आपको यही क्वेश्चन आपको बनेगा। ठीक है, उदाहरण ज्यादातर बनता है उत्पादन में कपूर का। नेक्स्ट बढ़ते हैं, उत्पाद से पदार्थ से वैसे पदार्थ जो ठोस से आपको सीधे गैस में बदल देता है। जिससे जैसे नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। पदार्थ की पहले आपका प्रथम 5वीं अवस्था है बोस आइंस्टाइन कंडक्शन। मतलब इस आपको डीप नहीं पूछा जाएगा, बस पूछ दिया जा सकता है कि वो मतलब चौथा अवस्था कौन सा है या 5वां अवस्था कौन सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, तत्व के बारे में जानते हैं। प्रकृति में शुद्ध पदार्थ जो किसी विधि से आपको अलग नहीं किया जा सकता है, जो तत्व होता है उसको किसी भी विधि से आप अलग नहीं कर सकते। जैसे सोना है, अब उसको कैसे अलग कीजिएगा, अलग वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब है जैसे कि तत्व का एग्जाम्पल हम दिया, सोना, चांदी, ऑक्सीजन, ये सब चीज हो गया। सबसे अधिक लगभग 118 तत्वों का खोज हो चुका है, प्रकृति में आपको 92 है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जीवित मानव शरीर में सबसे कम उम्र में मैगनीज एवं सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है। आपको पूछेगा कि मानव के शरीर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम। और सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है आपको, तो यहाँ पे आपको हम बता दिए हैं, सबसे कम पाया जाता है आपको मैगनीज।
तो साथियों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सही से देखिए, दो या दो से अधिक या एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग बने तो इसे यौगिक कहते हैं। ठीक है, यौगिक उसे कहते हैं। मानव शरीर में यौगिक H2, प्रोटीन, वसा, O2, मतलब सबसे ज्यादा पानी होता है, फिर प्रोटीन होता है, तब ये होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कुछ कुछ तत्व के बारे में यहाँ पर दिया गया है। ऑक्सीजन 46.60 पर, मतलब धरती पे सबसे ज्यादा पाए जाने वाले तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन है, याद रखिएगा। सबसे कम आपको, तो हम देखिए इसमें 4-5 ही लिखे हैं, मतलब जहाँ से क्वेश्चन बनता है बार बार, ज्यादा हम नहीं लिखे, ज्यादा लिखे क्या फायदा, मोबाइल का बैटरी भी लो हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मानव शरीर को नियंत्रित करता है आपको हाइड्रोजन, मतलब पानी, प्रोटीन और वसा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दो या दो से अधिक तत्व किसी भी दो या दो से अधिक तत्व किसी भी अनुपात में मिलते हैं तो वो यौगिक मिश्रण बनते हैं। जैसे हवा हो गया, हवा में क्या है, बहुत सारा गैस है। समांग मिश्रण, जब एक निश्चित अनुपात में कोई चीज को मिलाया जाता है, जैसे हम 1 लीटर पानी लिए, हम क्या बोले इसमें 100 ग्राम चीनी मिलाएंगे, तो वो क्या है, क्या अनुपात में है, तो वो समांग होगा। ठीक है, लेकिन इसका उदाहरण है चीनी का नमक, चीनी में नमक या नमक में चीनी खोना। अच्छा, हम देखते हैं विषमांग, जब किसी निश्चित अनुपात में किसी को नहीं मिला जाता है वो एक विषमांग आपको हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हिमांक जिस नियत पर जिस पर कोई द्रव जमता है उसे नियंक, जैसे बर्फ का क्वथना द्रव्यमानांक एवं क्वथनांक 25 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस से क्या है, माफी चाहेंगे दोस्तों, नियत ताप पर कोई हिमांक 0 डिग्री, अशुद्धि और उपस्थिति में पदार्थ का हिमांक और द्रव्यमानांक दोनों कम हो जाता है। विभिन्न द्रव का हम लोग देखते हैं क्वथनांक, जैसे जल का 100 डिग्री, इथेनॉल का 78/3, 78.3, आपका क्लोरोफॉर्म का 62 और आपका एसीटोन का 66। अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट आपको, जैसे सामान्य शरीर में तत्वों के प्रतिशत है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होती है सामान्य शरीर। ठीक है, दो द्रवों के मिश्रण को आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। दो द्रव जो है मान लीजिए वो दोनों मिल गया आकर के, तो आसवन विधि द्वारा क्या किया जाता है, अलग। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दो द्रव्यों के मिश्रण को आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट। दो अकार्बनिक नेक्स्ट बढ़ते हैं। दो द्रव्यों के मिश्रण, दो अकार्बनिक मिश्रण को अलग करते हैं आपको रवाकरण की विधि द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रमुख संकेत और तत्व कुछ कुछ इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, जैसे सोडियम का Na, नियोन का Na, कैल्शियम का Ca, फ्लोरीन का F, क्रोमियम का Cr, जेनोन का X, आर्सेनिक का As, सिल्वर का Ag, आपको सोना का Au, मरकरी का Hg, लेड का आपका Pv, प्लेटिनियम का Pt। ठीक है, सोडियम का OS, आपका कॉपर का Cu, जिंक का Zn, आयोडीन का I। ठीक है, एक आपको छूट गया, और जैसे कोबाल्ट का CO। तो दोस्तों ये रहा वीडियो, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, नया तो जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।